साथियों नमस्कार। साथियों, आज जो ये वीडियो बना रहा हूँ कुछ लोगों की विनती पर बना रहा हूँ। कुछ लोग कमेंट करते हैं कि केजरीवाल तो अभी मुजरिम साबित हुआ ही नहीं है, आप कैसे कह सकते हैं। तो पहली बात तो ये कि उनको कोर्ट ने फैसला सुनाया है कि आपको जमानत नहीं मिल सकती, और कोर्ट ने ही कहा था ईडी से कि आप इसे गिरफ्तार कर लीजिए। तो आपकी जानकारी वहाँ कम है। दूसरा, कुछ लोग कहते हैं कि एक लाला जर्मनी में बैठा हुआ है, वीडियो बनाता है, कभी डिक्टेटरशिप पर कभी किसी चीज़ पर, तो लोग उसकी बातों में आ जाते हैं। वो क्या करता है, कुछ फैक्ट वगैरह दिखा देता है, कुछ चीज़ें मैनिपुलेट कर देता है, और अरे देखिए देश में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है। तो लोग लाला की बातों में आ जाते हैं और फिर हमसे प्रश्न करते हैं कि अरे आप केजरीवाल पे प्रश्न कैसे उठा रहे हैं, अरे ऐसा कहाँ हुआ है, अरे मोदी तो डिक्टेटर है। तो मैंने कहा भाई क्यों ना आज एक ऐसा एक्सपोज टाइप का किया जाए इन लोगों के सामने। एक ट्रेलर है, अभी पूरी कहानी नहीं है, सिर्फ ट्रेलर, जिससे कि ये आइडिया लग जाए कि खेल कितना बड़ा खेला जा रहा है। कुछ दिन पहले मैंने अरविंद केजरीवाल पर वीडियो बनाए थे, उसकी पूरी टीम पर वीडियो बनाए थे, तो लोगों को लगा कि शायद नफरत करते होंगे केजरीवाल से इसलिए बना रहे हैं। फिर मैंने कम्युनिस्ट पार्टी के मैनिफेस्टो को एक्सपोज किया, मैंने देखिए भाई कम्युनिस्ट पार्टी किस तरह से करती है। तब भी लोगों को लगा कि ऐसा हो सकता है ना हो। फिर लोगों के लिए मैंने, एक पत्रकार हैं, है ना, विशेष कुमार, उनका नाम पूरा लेना, मैं इन लोगों का नाम लेने में नहीं मानता, तो उनका ही मैंने बताया किस तरह से प्रोपेगेंडा चलाते हैं। लाला के बारे में, मैं जर्मनी वाले लाला के बारे में बात करता ही रहता हूँ। आज एक दूसरे सदस्य की बात करते हैं और उनका नाम है आतिशी मारलेना। इनको आपने देखा होगा, आजकल बड़ी सुर्खियों में है। जब से केजरीवाल जेल गया है तब से इनको लगने लगा है कि अगली सीएम मैं बनूंगी। लेकिन बीच में आके खड़ी हो गई सुनीता केजरीवाल कि नहीं मैं बनूंगी। अब देखो, कुछ लोग ऐसे होते हैं जो मोदी से इतनी नफरत करते हैं कि केजरीवाल जैसे लोगों को समर्थन देने के लिए तैयार हैं। वही केजरीवाल जो परिवारवाद के खिलाफ, बेईमानी के खिलाफ, गाड़ी बंगला के खिलाफ पॉलिटिक्स में आया था, और वही केजरीवाल अपनी वाइफ को उतारने में लगा हुआ है एज अ सीएम। खैर, उस पर बात हम पहले कर चुके हैं। तो सुनीता केजरीवाल चाह रही है कि मैं बन जाती, ये चाह रही थी कि मैं बन जाती, लेकिन इससे पहले दोनों में से कोई एक सीएम बनता। एक तीसरा व्यक्ति संजय सिंह नाम का जेल से बाहर आ गया और इतनी ज्यादा मीडिया की हाईलाइट ले गया कि ये दोनों ओवरशैडो हो गए। सुनीता केजरीवाल तो आजकल दिखाई ही नहीं दे रही हैं। ये थोड़ी बहुत दिख रही थी, अब इनका दिखना थोड़ा सा कम हो गया है। एक और थे इनके साथी, सौरभ भारद्वाज। सौरभ भारद्वाज ने तो अब सुनीता केजरीवाल के सामने घुटने टेक दिए हैं, नतमस्तक हो गए हैं कि भैया मैं आप ही के चरणों में हूं, आप ही बननी चाहिए। अभी लड़ाई जो चल रही है वो संजय सिंह और आपकी आतिशी मारलेना के बीच चल रही है। खैर, वो एक लड़ाई की बात अलग है, बट मैं कहना चाह रहा हूँ कि चर्चा में ये बहुत है। आपने शक्ल देखी होगी, आप जानते होंगे, और दिल्ली की एजुकेशन मिनिस्टर हैं, ऐसा भी आप जानते होंगे। दिल्ली की एजुकेशन में आम आदमी पार्टी ने बड़ा अच्छा काम कर दिया है, बहुत स्कूल बना दिए हैं, ऐसा आपने सुना होगा। मैं 100% श्योर हूँ देखा नहीं होगा, सिर्फ सुना होगा, क्योंकि आपको सुनाया गया होगा कुछ लाला टाइप के लोगों द्वारा जो जर्मनी में बैठा हुआ है। अब हम बात कर लेते हैं कि स्कूल्स का कितना डेवलपमेंट हुआ है ना, डिक्टेटर कौन है, ठीक है ना, और आतिशी क्या है, बात कर लें, विद प्रूफ बात कर लेते हैं। उसके बाद भी अगर किसी की आंखें ना खुलें तो उसके लिए मैं जिम्मेदार नहीं हूं। आपकी आंखें इस तरीके से बंद की गई हैं कि वो जिंदगी में खुल भी नहीं पाएंगी। जो सो रहा होता है उसे तो जगाया जा सकता है, लेकिन जो सोने का नाटक कर रहा होता है उसे नहीं जगाया जा सकता। इनकी हिस्ट्री खंगालते हैं। आतिशी मारलेना इस समय आम आदमी पार्टी की सदस्य हैं और अच्छे खासे पद पर हैं, काफ़ी जिम्मेदारियां इनके पास हैं। इनका विकिपीडिया पर प्रोफाइल है, प्रोफाइल आप जाकर के चेक कर सकते हैं। इनकी प्रोफाइल में सारा कुछ, इनका अचीवमेंट वगैरह, इनके डिपार्टमेंट कौन से हैं, चीफ मिनिस्टर कौन है, कौन इनके बाद आया, कहाँ से ये एमएलए हैं, कहाँ पर पैदा हुई हैं, कहाँ से पढ़ी हैं, ठीक है, इनके स्पाउस कौन हैं, इन सब की बात इसमें की गई है। ठीक है जी। इसी में आप जब पढ़ते हैं, आगे जाकर के जब जानने का प्रयास करते हैं, तो आप पाएंगे कि इनके जो पेरेंट्स हैं, पेरेंट्स का नाम है हीरा। आतिशी वॉज बोर्न टू दिल्ली यूनिवर्सिटी प्रोफेसर्स विजय सिंह एंड तृप्ता वाही ऑन 1981। दैट इज समथिंग डिफरेंट। पेरेंट्स का नाम देख लिया आपने, अब देखिए इनके पेरेंट्स कौन है। ठीक, इनके पेरेंट्स एक कम्युनिस्ट विचारधारा को फॉलो करने वाले लोग हैं, जो प्रोफेसर थे नो डाउट दिल्ली में, लेकिन लंबे समय से ऐसी गतिविधियों से जुड़े रहे हैं जिस गतिविधि में ऐसे लोगों को बचाया जा रहा है जो देश की संसद पर हमला करते हैं। कम्युनिस्ट विचारधारा वही होती है जी।
कम्युनिस्ट एक विचारधारा है, कम्युनिज्म इज अ विचारधारा। कई वीडियोस में बता चुका हूं, पिछले वीडियोस में बता चुका हूं, पूरे वर्ल्ड में विचारधारा फैली हुई है। प्रोफेसर इसमें गिरफ्त में हैं, कई पत्रकार इसके गिरफ्त में हैं, कई यूट्यूबर्स लाला इसके गिरफ्त में हैं, केजरीवाल जैसे षड्यंत्रकारी इसकी एक तरीके से उपज हैं। कम्युनिज्म, कम्युनिज्म जानिए, यूएसएसआर इसका जनक हुआ करता था, राजा हुआ करता था। हालांकि जनक तो कार्ल मार्क्स थे, लेकिन यूएसएसआर ने इसको पूरी दुनिया में एक तरीके से टॉप लेवल पर पहुंचा दिया था, जो आज बाद में रशिया बन गया टूट करके। चाइना कम्युनिस्ट पॉलिसी को फॉलो करता है। ये उसी लीग के लोग हैं। इन लोगों के लिए देश मैटर नहीं करता, विचारधारा मैटर करती है, विचारधारा। इनके लिए भारतीय होना उतनी बड़ी बात नहीं है, कम्युनिस्ट होना बड़ी बात है। इसीलिए इन्होंने जो मैनिफेस्टो बनाया था, मैंने 2-3 वीडियो पहले चर्चा करी थी, ये मैनिफेस्टो है कि अगर हम सरकार में आए 2024 के इलेक्शन में, तो 370 को दोबारा से लगा देंगे, सीएए को हटा देंगे, कोई आपका धर्म कन्वर्ट कर रहा है तो उस पर कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, एजुकेशन पॉलिसी हटा देंगे, एनएसए यूएपीए जैसे खतरनाक एक्ट हटा देंगे जो आतंकवादियों पे लगते हैं, डेथ सेंटेंस हटा देंगे, किसी को फांसी नहीं होगी, भारत को अमेरिका वाले ग्रुप से बाहर कर लेंगे और भारत के परमाणु बम न्यूक्लियर वेपन्स को खत्म कर देंगे। ये इनकी विचारधारा है जी। यही आतिशी मारलेना के जो पेरेंट्स हैं, इनका अगर आप बैकग्राउंड देखेंगे तो वो भी मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए, देखिए ये रहा। इंटरेस्टिंगली, मारलेना's पेरेंट्स विजय कुमार सिंह एंड तृप्ता वाही आर डिवाउट कम्युनिस्ट. Atishi's parents belong to the group of eminent personalities who had cryingly written a mercy petition to the President of India against the death penalty of Jaish-e-Mohammed के आतंकवादी अफजल गुरु। अफजल गुरु की फांसी जब हुई थी, कोर्ट ने उसे फांसी की सजा सुनाई थी, तो उसकी सजा को रोकने के लिए, उसकी सजा को कम करने के लिए, क्षमा देने के लिए करीब देश के 200 लोगों ने एक मर्सी पिटीशन लिखी थी, क्षमा याचना लिखी थी। उन 200 लोगों में 2 पेरेंट्स इनके भी थे। अब बताइए, अभी पत्ते खोलूंगा, रुकिए, इनके पेरेंट्स भी दिखा देता हूं। ये रहे, ये इनके पेरेंट्स हैं, ये आतिशी हैं, ये अफजल गुरु है। पार्लियामेंट पे अटैक किया था सन 2001 में, 2001 के आसपास की बात है। अब बताइए, क्या आप बख्शना चाहेंगे ऐसे इंसान को जो आपके पार्लियामेंट पर अटैक करेगा? उस इंसान के लिए आप मर्सी पिटीशन लिख रहे हैं? बताइए। और वही आतिशी आम आदमी पार्टी की मेंबर हैं, न सिर्फ मेंबर हैं, एक अच्छे खासे पद पर हैं, और आपको लगता है कि ये अच्छे लोग हैं। भ्रम है आपका, भड़काया गया है आपको। आइए आगे देखते हैं। देखिए, हर फादर, आगे, हर फादर प्रोफेसर विजय सिंह, एडिटर ऑफ अ कम्युनिस्ट प्रोपेगेंडा वेबसाइट रिवॉल्यूशनरी डेमोक्रेसी। एक वेबसाइट है, चेक कर लेना, रिवॉल्यूशनरी डेमोक्रेसी, उसमें एडिटर हैं, कम्युनिस्ट वेबसाइट है। इज अ पार्ट ऑफ स्टालिन सोसाइटी, स्टालिन सोसाइटी का पार्ट है ये, which has the sole mission of defending the revolutionary legacy of the former Soviet dictator Joseph Stalin, who is responsible for around 20 million deaths in his lifetime. यानी इनके पेरेंट्स उस संस्था से जुड़े हुए हैं जो संस्था जोसेफ स्टालिन की विचारधारा को फैलाने में लगी हुई है। और जोसेफ स्टालिन कौन है? जोसेफ स्टालिन एक डिक्टेटर है जिसने यूएसएसआर में डिक्टेटरशिप चलाई थी लगभग 30 साल तक, और इसकी वजह से 2 करोड़ लोगों ने अपनी जान गंवाई थी। अब बताइए डिक्टेटर कौन? स्टालिन की बात कर लेते हैं। नेट पर सर्च करेंगे जोसेफ स्टालिन के बारे में, विकिपीडिया के ऊपर ये पैराग्राफ लिखा आएगा, साफ साफ लोग इसे बोलते हैं जी। अब आप कहोगे डिक्टेटर थोड़ी था, डिक्टेटर तो सिर्फ मोदी है, हम दिखवा दे रहे हैं। देखिए, स्टालिन इनिशियली गवर्न द कंट्री एज अ पार्ट ऑफ कलेक्टिव लीडरशिप बिफोर कंसोलिडेटिंग पावर टू बिकम अ डिक्टेटर बाय 1930s। 1923 या 24 के आसपास से 1953 तक, 1953 तक ये यूएसएसआर का डिक्टेटर रहा है। इसको लोग डिक्टेटर कहते हैं बकायदा, हिटलर के जैसा। जोसेफ स्टालिन, ये है साहब जोसेफ स्टालिन। इसकी विचारधारा को इसके पेरेंट्स फैला रहे हैं, एक डिक्टेटर की विचारधारा को। जोसेफ स्टालिन जैसे डिक्टेटर की विचारधारा को फैलाने वाले लोगों के बैकग्राउंड से आने वाली लड़की ये कह रही है, या उसकी पार्टी, या वो लाला जो जर्मनी बैठा हुआ ये कह रहा है कि मोदी डिक्टेटर है। मोदी ने केजरीवाल को जेल में डाल दिया है, केजरीवाल पर कोई गुनाह सिद्ध नहीं हुआ है। भैया जी, अगर नहीं सिद्ध हुआ था, कोई गुनाह नहीं है, तो ईडी ने जब 9 बार समन भेजा था तो केजरीवाल क्यों नहीं गए?
जानबूझ करके केजरीवाल ने इस चीज को इतना क्यों टाला कि चुनाव के आसपास ही मैं जेल में जाऊं, ताकि इस बात का हवा बना सकूं कि देखो मोदी ने अंदर चुनाव के डर की वजह से करवा दिया। और मोदी ने तो बिल्कुल नहीं कराया। ईडी 9 बार तक समन भेजती रही। मोदी को कराना होता 1 साल पहले करा देता, मनीष सिसोदिया को जब जेल में डलवाया था तो। और ईडी को भी कोर्ट ने कहा था कि अब इसे गिरफ्तार करो, बहुत हो गया। कोर्ट ने कहा था जी जाकर के चेक कर लेना डॉक्यूमेंट। और कोर्ट में इसने जमानत की याचिकाएं भी दी हैं केजरीवाल ने। कोर्ट क्यों नहीं छोड़ रहा उसे भाई, अगर वो इतना ही निर्दोष है तो। सवाल ये है, सवाल ये है 1 साल से मनीष सिसोदिया को जेल जमानत क्यों नहीं मिल रही। कोर्ट तो सही है ना, ये वही कोर्ट है ना जिसने इलेक्टोरल बॉन्ड्स को अनकॉन्स्टिट्यूशनल कह दिया था, और उस पर लाला ने वीडियोस बनाए थे बड़े बड़े। यही कोर्ट तो वही है ना। जब उस समय कोर्ट सही थी तो अब भी सही होनी चाहिए। दोगलापन साथियों, दोगलापन। अब देखिए मैं लाला को बार बार क्यों घसीट रहा हूं, क्योंकि लाला लंबे समय से लगे हुए हैं ये सिद्ध करने के लिए कि ये कितना अच्छा काम कर रही हैं, स्कूल्स कितने अच्छे बनवा दिए। देखो वीडियो पड़ा हुआ है लाला की वेबसाइट पर, 5-4 साल पहले डाला था, 4-5 साल पहले कई वीडियो डाले हैं। देखिए एक और है, ये 5 साल पहले डाला है। लाला लगे हुए हैं कॉन्टिन्यूअसली कि आतिशी बहुत अच्छा काम कर रही हैं। ये कह रहे हैं कि मोदी डिक्टेटर हैं, इनके पेरेंट्स डिक्टेटर की विचारधारा को फैलाने में लगे हुए हैं, और ये दोनों दोस्त हैं। क्या कहेंगे आप, मोदी भक्त? अब उन लोगों को अंधभक्त कहा जाना चाहिए जिन लोगों के पास इतनी बुद्धि नहीं है कि ये सब चीजें क्रॉस वेरीफाई कर सकें, तब निष्कर्ष पर पहुंचे। कोई आदमी अगर इन लोगों को एक्सपोज करे तो वो मोदी भक्त नहीं होता, वो अंधभक्त नहीं होता। वो चीजें देख रहा है तब कर रहा है, और आपको सब दिखा रहा हूं मैं नेट पर, और कोई बहुत बड़े डॉक्यूमेंट पेश नहीं कर रहा, खुफिया डॉक्यूमेंट, क्लिक्स में पता चल जाता है, क्लिक्स में। लेकिन आप ये भी नहीं देखते, इसलिए आपको ये इन जैसे लोग गुमराह करते हैं। ये नेक्सस है साहब, मैं फिर कह रहा हूं, ये भी एक मोहरा है, ये भी एक मोहरा है। इसके पेरेंट्स जिस विचारधारा के पीछे खड़े हैं उनके पीछे पूरी की पूरी एक इंटरनेशनल नेक्सस है साहब, सब मोहरे हैं। आप समझिए बात को। एक और हैं, इनको भी हम दिखा देते हैं। देखिए मैं आपके सामने सर्च कर रहा हूं, ये रहे भाई साहब। भाई साहब लंबे समय से लगे हुए हैं कि आम आदमी पार्टी के लोगों को निर्दोष घोषित कर दिया जाए। अरे भैया आपको सुनने का मूड नहीं है अभी। ये देखिए, दिल्ली के मंत्री का इस्तीफा, आम आदमी पार्टी टूटेगी। ठीक है, रामदेव को पड़ी फटकार, रामदेव इन्होंने तुरंत एकदम बुरे बना दिए। मोदी के भाषण में क्या है इनका, वही है, केजरीवाल को नहीं मिली बेल। फिर देखिए ये उस पर बनाया, चंदा घोटाले पर मोदी चुप क्यों। ठीक है, संजय सिंह पर। फिर परिवारवाद से पीएम का समझौता, लो पीएम का समझौता हो गया परिवारवाद से, पीएम गलत है इसमें। ठीक है, परिवारवाद जो कर रहे हैं वो गलत नहीं है। ठीक है, और देखिए मोदी सरकार की जेल फैक्ट्री, इनको दिक्कत है, जेल में जा रहे हैं लोग। ये पता चला क्या हुआ, चंदे वाला वो सिस्टम था इलेक्टोरल। संजय सिंह यहाँ भी, फिर संजय सिंह का इंटरव्यू कर रहे हैं। ठीक है, फिर कांग्रेस का मैनिफेस्टो समझा रहे हैं। उसके बाद नौकरियां कहाँ हैं मोदी जी, चलिए संजय सिंह, फिर संजय सिंह, फिर संजय सिंह। ठीक है, आपके सामने दिखा रहा हूं मैं, संजय सिंह वही है। प्रोपेगेंडा इसे कहते हैं अंग्रेजी में, प्रोपेगेंडा। और साथियों अगर हम बात करें इनके सरनेम की, तो इनके पिताजी के सरनेम में तो मार लेना नहीं आता, इनकी माता के सरनेम में भी मार लेना नहीं आता। तो ये आतिशी के बाद मार लेना कैसे आया। ये सरनेम बनाया गया दो लोगों के नाम को जोड़ करके, जिनमें से एक थे कार्ल मार्क्स, MARX, और एक थे लेनिन। ये दोनों ही कम्युनिस्ट विचारधारा के लोग थे। यहां से लिया गया है मार लेना, मार लेना। सोचो कितने बड़े कम्युनिस्ट भक्त रहे होंगे इनके पेरेंट्स, जिसने अपनी बेटी का नाम उन दो कम्युनिस्ट लोगों के नाम पर रखा जिनकी विचारधारा पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा मानी जाती है। अब फैसला आपके हाथ में है कि आपको डिक्टेटर किसे मानना है, नेक्सस के बारे में जानना है कि नहीं जानना। ये सब लोग मिलकर के लगे हुए हैं कि कैसे भी करके मोदी दोबारा पावर में ना आ जाए। इसलिए जानबूझ करके कभी डिक्टेटरशिप पर वीडियो आते हैं, कभी जो है केजरीवाल का लोना धोना लेकर के बैठ जाते हैं कि केजरीवाल के साथ बहुत गलत हुआ है, उनको जानबूझ के फंसाया गया है, दिल्ली की जनता सड़कों पर आ जाओ, केजरीवाल को बचा लो, मोदी ने फंसा दिया, मोदी ने फंसा दिया। जबकि मोदी ने नहीं फंसाया है, उसको कोर्ट ने बोला था कि भैया इसको जेल में डालो। ईडी वालों क्या कर रहे हो, 9 बार समन भेज दिया, अब कितना इंतजार करोगे, जेल में डालो इसे। जमानत याचिका पर बार बार अपील करता है लेकिन कोर्ट मना कर देती है, जमानत नहीं दे रही केजरीवाल को। केजरीवाल तो छोड़ो,
इन लोगों के बारे में मैंने आपको बता दिया, लाला के बारे में बता दिया, एक और पत्रकार है उनके बारे में बता दिया जो यूट्यूब पर वीडियोस डालते हैं पर्टिकुलर पार्टी के लिए। इनका ऑल ओवर वर्ल्ड एक नेक्सस है। अभी चुनाव होंगे, चाइना भी हो सकता है, ऐसी खबरें आ रही हैं कि इंटरफेयर कर सकता है चुनाव में। इसलिए सरकार ने बोला कि वीवीपैट का सिस्टम हम यूज़ करेंगे क्रॉस वेरीफाई करने के लिए वोटों को। यूरोप भी कर सकता है। भाई कोई नहीं चाहता कि इस देश में ऐसी सरकार आ जाए जो इस देश को दुनिया के प्रभाव से अलग करके अपने हिसाब से चलाए। सब चाहते हैं हमसे दब के चलो, ये लोग नहीं चाहेंगे साहब। बाकी फैसला आपका, आपको इनकी बातें माननी है, ये शरीफ हैं तो ये सही, आपको देश बचाना है तो देश सही। नमस्कार।